सबसे ज़्यादा इस सारे कृत्य में दोषी वो मूक दर्शक है जो ससुर नाम का प्राणी है। क्या उसको दिखाई नहीं देता उस लड़की की ज़िंदगी को नर्क बनाया जा रहा है और साथ में अपने बेटे की ज़िंदगी को भी नर्क बनाया जा रहा है? तो ऐसी कौन सी बहू है जो अपना घर बिगाड़ना चाहेगी? ना अपना बैग पैक करे और अभी की अभी किसी भी साधन को पकड़े और अपने घर पहुँचे। राम राम जी सबको। तो आज मेरा टॉपिक है पीड़ित बहुएं। तो पीड़ित बहुएं किस तरह से, मैं बताती हूँ आपको। जब लड़की शादी होके किसी घर में जाती है तो उनकी सास उसको ना बेटे के साथ बात करने देती है, ना उस दोनों को कहीं घूमने जाने देती है, ना साथ देखना पसंद करती है। इवन यहाँ तक कि जब भी वो कहीं फंक्शन या किसी शादी में पूरी फैमिली जाती है तब भी वो उन दोनों के बीच में फंसी रहती है। इस तरह की बेशर्म सासों को, बेशर्म माओं को क्या कहा जाए? उनको क्या जरा भी शर्म नहीं आती कि किस तरह से उनकी सास उनके साथ बिहेव करती थी? तुम्हें कितना बुरा लगता था, तुम कितनी परेशान होती थी, कहाँ कहाँ चुगलियाँ करती थी कि मेरी सास ऐसा करती है, वैसा करती है, मेरे को अपने पति से बात नहीं करने देती, ये नहीं करने। सेम चीज़ें तुम रिपीट कर रही हो। क्यों उस लड़की की ज़िंदगी और अपने बेटे की ज़िंदगी को हराम कर रही हो? क्यों उन बच्चों को प्यार से नहीं रहने देती वो सास? थाना तहसील छोड़ दिया, ये वो। और सबसे ज़्यादा इस सारे कृत्य में दोषी वो मूक दर्शक है जो ससुर नाम का प्राणी है। क्या उसको दिखाई नहीं देता उस लड़की की ज़िंदगी को नर्क बनाया जा रहा है और साथ में अपने बेटे की ज़िंदगी को भी नर्क बनाया जा रहा है? वो मूक दर्शक बदजात आदमी जो चुपचाप ये सारा ड्रामा देख रहा होता है इस नाम पे कि नहीं ये सास अच्छे से ट्रीट कर रही है, अच्छे से हैंडल कर रही है। अरे क्या अच्छे से हैंडल कर रही है? वो किसी की बेटी की ज़िंदगी तबाह कर रही है, थाना तहसील पंचायतें करवा रही है और सारा दोष उस लड़की पर लगा रही है। उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि वो तुम्हारे घर में आके और किसी भी तरह की इस तरह की हरकत करेगी है जो तेरी पत्नी होने देगी, यानी कि सासू माँ। जब वो ससुराल में आके रहती है, उसकी किसी चीज़ से आप लोगों को प्रॉब्लम है, उसको बच्चा बच्चा करके उसको समझा भी तो सकते हो कि बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे रहना है। तो ऐसी कौन सी बहू है जो अपना घर बिगाड़ना चाहेगी और अपने किसी तरह के कानून थोपेगी लाके? इतनी हिम्मत होती है उसमें हैं? और वो मूक दर्शक भाई, जब बहू को तुम कह रहे हो 2 साल घर बिठा रहे हो, 1 साल घर बिठा रहे हो, 6 महीने उसके पियर बिठा रहे हो, उसको जलील कर रहे हो, उनके मायके वालों को जलील कर रहे हो कि उनकी बेटी उनके घर बैठी है, तो अगर ये सारा कांड वो मूक दर्शक वो ससुर अपनी वाइफ के साथ करे तो इसको अक्ल नहीं आ जाएगी? वो भी तो सोच सकता है ना, कहाँ जाएगी? आ जाएगी लौट के। क्यों परेशान कर रही है बेटा बहू को? क्यों नहीं जीने दे रही उनको? ये सारा दोष सिर्फ सासू माँ का नहीं होता, उस मूक प्राणी का भी होता है जो चुपचाप ये ड्रामा देख रहा होता है और सिर्फ अपनी गृहस्थी बचा रहा होता है बदतमीज़ों की तरह। और बहू को घर में बिठाते हैं, क्या है आ जाएगी 2-3 महीने में हैं, तब तक हम बैठे हैं। वो मायके वाले भी रोएंगे, उधर माँ बाप भी लड़की के रो रहे होते हैं, वो भी परेशान होते हैं कि क्या हो गया हमारी बेटी के साथ। और उस बेलगाम घोड़ी, मैं हर किसी को नहीं बोल रही, बेलगाम उस घोड़ी सास को जो अपनी बहुओं को प्रताड़ित करती हैं, इस तरह के कृत्य करती हैं, तो क्या उस ससुर का कोई दोष नहीं है? सिर्फ सास का ही सारा दोष है? वो क्यों नहीं बिठाता उसको उसके मायके? वो क्यों नहीं कहता निकल यहाँ से? क्यों हमारे घर को नर्क बना रखा है? क्यों नहीं बेटा बहू को जीने दे रही? क्यों हमारे घर की शांति भंग कर रखी है? और क्यों मायके में बैठी है लड़कियाँ? सारा दोष सास का नहीं है, सास बहू का कोई किस्सा नहीं है। और जब लड़कियाँ बुद्धू बेचारी इतनी भोली जो कहती हैं सिर्फ हमें तो सास परेशान कर रही है, ससुर हमारे बहुत अच्छे हैं, पिताजी हमारे बहुत अच्छे हैं। अरे पिताजी बहुत अच्छे होते तो बेटा तू अपने ससुराल होती, तू अपने घर में होती, शादी करवा के अपने मायके में नहीं बैठी होती। सारा दोष ही उस पिताजी का, उस ससुर जी का है जो सब होने दे रहा है। अगर उसने डंडा उठा लिया होता ना कि बाज आ जा, जीने दे इनको, तो ये समस्याएं नहीं होती। आज ये लड़कियां जो मायके में बैठी हैं ये घर में नहीं बैठी होती, अपने ससुराल में होती। ये सारा दोष सास बहू का तो किस्सा ही नहीं है, ये साइलेंट सपोर्ट जो ससुर नाम के घटिया प्राणी है ना, उसका दोष है ये सारा। उसके मुंह पे कालिक पोतनी चाहिए कि ये तेरी वजह से हो रहा है। अगर तूने अपनी औरत पे लगाम लगाई होती तो आज ये लड़कियां घर पे नहीं बैठी होती, अपने ससुराल में होती। तो मेरा यही कहना है, ये सास बहू बहुत हो लिया।
ये सारा किस्सा उस मूक दर्शक का है जो चुपचाप शांति से बैठ के ये सब होने दे रहा है। डरपोक और कायर आदमी का, उस डरपोक कायर ससुर नाम के प्राणी का दोष है, जो दूसरे की बेटियों के घर उजाड़ रहे हैं और खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं कि मेरा तो कोई दोष नहीं है, तेरा यही दोष है कि वो बुढ़िया और वो सासू माँ उस बहू को प्रताड़ित कर रही है, बेटे को अलग कर रही है, बहू को अलग कर रही है, और तुम चुपचाप साइलेंट सपोर्ट कर रहे हो। तो आगे से लड़कियां सावधान हो जाएं, जो ये मानती हैं कि हमें तो सिर्फ सास प्रताड़ित कर रही है, ससुर जी तो कुछ नहीं बोलते। अरे बच्चों, अरे बेटियों, ससुर जी ही सब कुछ कर रहे हैं, ससुर का ही फुल सपोर्ट है, तभी वो औरत चंडाल बन के तुम्हारे सिर पर नाच रही है। अगर ससुर ने ये बोल दिया होता कि चुपचाप बैठ जाए कोने में जाके, तुम्हें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब कर लेगी, और उसको कानून बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम लोगों को कैसे रहना है, बेटा बहू को कैसे रहना है। उनकी ज़िंदगी में जहर मत घोलो, उनको जवानी में बुढ़ापा आने से पहले बुढ़ापा मत बनाओ उनका, और फिर बाद में जाके कहेंगी कि हमारी सेवा नहीं हो रही है, हमें कोई पूछ नहीं रहा। और आज ये हालत कर रखी है उन लड़कियों की। तो ये जो लड़कियां घर बैठी है, मैं फिर बार बार कह रही हूँ, इसमें सारा दोष उस कायर डरपोक, बेहद डरपोक बुज़दिल आदमी का है, जिनकी शादीशुदा बेटा कवारों जैसी ज़िंदगी जी रहा है, छड़ों जैसी ज़िंदगी जी रहा है। वो लड़की अपने मायके बैठी है तो तुम्हारा लड़का भी अनमैरिड जैसा घर बैठा है। क्या तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? निर्लज लोग, शर्म आनी चाहिए। और उन बेटियों पे मेरे को तो बहुत तरस आता है, जो बेचारी घर बैठी हैं, अपनी लड़ाई झगड़ों से झंझट से मुक्ति पाके अपने मायके बैठी हैं। कभी पंचायतें आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, और बसना सिर्फ 2 लोगों को है। इसमें पंचायतों का क्या काम है भाई? और जो लड़कियां घर बैठी हैं, मैं तो कहती हूँ अभी की अभी अपने बैग पैक करो, अभी की अभी ये वीडियो देखते देखते बैग पैक करो, और अभी की अभी अपने ससुराल में जाके बैठो। ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर वो है, पति का घर तुम्हारा घर है। और जितने अधिकार से तुम्हारी सासू माँ उस घर में रह रही है, उतने ही अधिकार से तुम वहाँ रहो। इंतज़ार मत करो किसी के आने का। बेटा मजबूर है ना, वो नहीं आ सकता, तुम तो जा सकती हो, तुम्हारा घर है, तुम जाके रहो और अपना खर्चा मांगो, वहीं जाके मांगो। इतनी वेट मत करो, इतना इंतज़ार मत करो, वो सारी ज़िंदगी तुम्हें वहीं सड़ा देगी, इस तरह की सासू माँ। और ये सासू माँ की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि भाई वो तुम्हारे साथ ये सब करे। उसको सपोर्ट अपने आदमी का मिल रहा है, और तुम लोगों को अपने आदमी का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें कर रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी लड़कियां अपने मायके में बैठी है, वो इंतज़ार ना करें किसी भी पंचायत का, किसी भी समझौते का। अपना अपना बैग पैक करें और अभी की अभी किसी भी साधन को पकड़ें और अपने घर पहुँचें। और किसकी हिम्मत है आप लोगों को वहाँ से निकालेगा? वहाँ जाकर रहें और बड़े प्यार से रहें अपने पति के साथ, अपने पूरे फ़र्ज निभाएं। मैं ये नहीं कह रही वहाँ जाकर लड़ाई झगड़ा करें या धक्काशाही करें, कुछ नहीं करना। अपने घर जाओ, जाके रहो, अपने पूरे फ़र्ज निभाओ, अपने बच्चे को अपने उसके पिता के पास लेके जाओ। और ऐसे मायके बैठे रहना कोई सोल्यूशन नहीं है, ज़िंदगी भर वेट करती रहना चाहिए, कुछ नहीं होने वाला फिर। तो अपने लिए खुद स्टैंड लो। आप शादीशुदा हो, अनमैरिड नहीं हो, तो आप जाइए अपने घर बैठिए जाके। और सासू माँ प्यार से बोलती है तो उसकी भी रिस्पेक्ट करिए, नहीं बोलती तो कोई बात नहीं भाई, तुम अपने लाइफ में बिज़ी, हम अपने लाइफ में मगन, ठीक है। तो बच्चों यानी कि बेटियों बहुओं, अपने अपने घर आ जाओ, मत किसी का इंतज़ार करो। तुम्हारी ज़िंदगी वैसे ही नर्क बना रखी है और बना देंगी वो औरतें। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबका घर सुखी हो, संपन्न हो, सब खुश हो अपनी लाइफ में, मैं यही दुआ करूँगी सबके लिए। तो इसी के साथ आज के लिए ये ब्लॉग इतना ही। तो सबको मेरी हाथ जोड़कर राम राम। तो मिलते हैं कल एक नई समस्या के लिए, नई समस्या के सुझाव को ढूंढते हुए। तो इंतज़ार कीजिए कल के ब्लॉग का। राम राम।